सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। 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 मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम्हारा सतगुरु आया पावना रे, बधावना रे। ओ भाई गावो मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पावना रे, बधावना रे। भाई गाओ मंगलाचार। हमारा सतगुरु आया पावना रे, बधावना रे। भाई गावो मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पावना
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बसा पर तेरी मुझे आरती। मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो चिंता है मूर्ति उतारो में गिरधर तेरे आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे, ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त करते हैं पुकार। हो दास व्यास तेरे हे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो में गिरधर तेरी आरती। वंदनमात्मा सुतोदरणं नीराञ्जनं गृहीत्वा देवं दद्यातः, आत्मरक्षणार्थे स्वयं गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिं। एक थाली आरती की तरफ दे दें, एक उधर दे दें, एक पीछे की तरफ दे दें, और पुष्प रख लीजिएगा अपने हाथ में सभी जने। कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमामि। पुष्पांजलि चढ़ा करके अपने स्थान पर परिक्रमा लगा करके और घुटने टिका करके मस्तक टिका करके प्रणाम करिएगा भगवान को। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वकार्येषु सर्वदा हनुमान अंजनी सुनो। वायुपुत्र महाबला
रामेष्टफाल्गुनः विक्रमादित्ये नमो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादितमे तापत्रेण विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्योंकि यह भागवत जो पापियों को पाप को तारती है, ऐसी माँ पवित्र गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों और बहनों को भी मेरा नमस्कार है। और यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में अगर बैठे हैं तो हमारे मन को कैसे शुद्ध होगा? भगवान के भजनों से, भगवान के नाम से। तो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारा बोलो ना मैना कभी तुम्हारा, इस काम हो के दिन रात गाओ। इस काम हो के दिन रात गाओ। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद हरे राधे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 अरे आप बोलो मत, कोई चुप हरिओम। रहो आप सब। हरिओम 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 विवेकानंद का नाम एक और चलाइए। तो विवेकानंद महाराज ने कहा, बोले मैं छोटा विवेकानंद तो नहीं बना सकता, तेरे से शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता कि तू मेरी माँ बन जा, मैं तेरा पुत्र बन जाता हूँ। तू मेरी माँ बन जा, लेकिन मैं छोटा विवेकानंद नहीं ला सकता, मैं ही छोटा विवेकानंद बन जाता हूं, तू मेरी मां बन जा। इसी प्रकार रावण को विभीषण ने समझाया कि भैया पराई नारी को हाथ मत डालिए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, बुरा ही अंजाम होता है ना, क्योंकि हम हमारी इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाते हैं, हम हमारे चरित्र पे दाग लगा लेते हैं। क्योंकि ये जीवन किस लिए मिला, परमात्मा के भजन करने के लिए मिला, लेकिन इस चरित्र में दाग लगा लेते हैं तो वो परमात्मा भी कभी हमें माफ नहीं करता है, वो ठाकुर हमें माफ नहीं करेगा। अगर हमारा नियम सही है, हमारा चरित्र सही है, तो वो भगवान आने को तत्पर आपके पास खड़ा रहता है। लेकिन आपके चरित्र में दाग होगा तो मेरा ठाकुर भी आपके यहाँ नहीं आएगा। इसी प्रकार एक बहू से कह दिया, बहू बड़ी गई सज धज के, बड़ी बहू गई शादी करी, शादी के बाद घर आई तो माँ जी ने कहा, बोले बेटा भोजन बना दे। तो बहू कहती, माँ जी मुझे चूल्हे पे भोजन नहीं आता, मैं तो गैस पे भोजन बनाती हूँ। तो कह ठीक है मैं ही बना लेती हूँ, कौन गैस को उजाड़ेगा इतना, चूल्हे पे मैं ही बना लेती हूँ। सासू ने बेचारी ने कह दी, सासू ने भोजन बनाया, खिला दिया, दोनों ने भोजन कर लिया। एक दिन सास ने कहा, बोले बेटा मेरे साथ कुएं पे चल, पानी लेकर आना है। बहू गई साथ में, माँ जी ने बटलोई भर दिया, घड़ा भर दिया और उसके शरीर पर कहा कि अपने सिर पर रख ले और चल। बोले माँ जी मेरे से नहीं बनेगा, मैं घड़ा नहीं तोड़ सकती, मैं इसका भार नहीं उठा सकती। माँ जी ने जैसे तैसे अपने सिर पे रख लिया घड़ा और घर आई, और घर आकर फिर कहा, एक दिन माँ जी को घर पे काम आ गया तो उसकी सास ने कहा, बोले बेटा कल जैसे मैं पानी लेकर आई हूँ वैसे तू पानी लेकर आ जाएगी। तो बोले हाँ माँ जी मैं पानी लेकर आ जाऊंगी, जैसे मैं कल अपने सिर पे रख के लाई थी घड़े को, वैसे क्या तू अपने सिर पे घड़े को ला सकती है? बोले हाँ माँ जी मैं घड़े को अपने सिर पे ला सकती हूँ। गई, अब बेचारी गई तो सही, एक बाल्टी रख ली और एक मटकी रख ली। अब उसने क्या सोचा कि कब तक बाल्टी से पानी हचकूंगी और इस मटकी के अंदर डालूंगी, एक काम करती हूँ कि मटकी का मुंह ही बांध के कुएं में डाल देती हूँ। अब उसने जैसे ही कुएं में मटकी का मुंह बांध दिया, डाल दी, जैसे मटकी तो नीचे से फूट गई, मुंह ऊपर आ गया उसका। अब उसने उसको उठाया और सिर पे रख लिया और घर चल दी। अब उस मटकी के मुंह को लेके गई माँ जी के पास में, बोले लो माँ जी मैं घड़ा लेकर आ गई भर के। माँ जी ने देखा, वारी बहू तुझे पानी लेने भेजा तो मटकी तो वहीं छोड़ दी, उसका मुंह लेके आ गई सिर पे रख के। ऐसे तो नहीं है।
क्योंकि मैं हर रोज बताता हूं कि एक पुत्री जब अपने ससुराल जाती है तो वो घर को नरक भी बना देती है और स्वर्ग भी बना देती है। बनाती है ना बनाती है, क्योंकि अगर वह अपना फर्ज लेकर पति के घर जाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और वही घर अगर हक लेकर जाती है तो घर नरक बन जाता है। इसलिए उसको नरक ना बनाए, स्वर्ग बनाए। लेकिन आजकल के युग में क्या हो गया, स्वर्ग तो नहीं नरक बना देते। एक बार एक बहू और सास में बात चल रही थी। बहू ने कहा, बोले माँ जी तुम्हारा जो बेटा है ये बड़ा बिगड़ा जा रहा है। तो माँ जी ने कहा, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्मार बिगड़ रहा है। तू तेरे माँ के घर से आई और तू आज 2 दिन की आई और जो ऐसा कह रही है। माँ जी ने उसकी बात पे ध्यान दिया, बेटे से कहा, क्यों रे बेटा ये बता, तेरे लिए तेरी माँ बड़ी है या तेरी धर्म पत्नी? तो उसने कहा, माँ मेरे लिए तो दोनों बराबर है। लेकिन जब माँ से इस प्रकार पूछा गया, वही धर्म पत्नी कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ को निकालना पड़ेगा, मैं इसे भोजन नहीं दे सकती। धर्म पत्नी ऐसा कह रही है। माँ ने कहा, बेटा अब माँ सोचती है कि क्या मैं मेरे बेटे का घर बिगाड़ना चाहती है? माँ कभी ये नहीं सोचती कि मेरे बेटे का घर बिगड़ जाए। उसने माँ को रोटी देने से मना कर दिया। माँ बुढ़ी हो गई। माँ को एक ओढ़नी में पटक दिया, घर के एक कमरे में उसको बिस्तर कर दिया और कह दिया, माँ जी आज से तेरा घर अलग है। और दोनों रहने लगे, पत्नी और दोनों पति दोनों साथ में रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ बहुत बीमार सी हो गई। जब बीमार हो गई तो संत के पास गई और संत से कहने लगी, बोले प्रभु संत जी महाराज, अब तो आप ही मेरी नैया संवार सकते हैं, क्योंकि मेरे कोख से लिए उस जन्म लिया जिस बेटे ने, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब चाहे आप ही मुझे आपके यहाँ रख सकते हैं। संत ने कहा, घबराइएगा मत, आपके पुत्र को मैं बताता हूँ, ऐसा करते जाइए। संत ने कहा, बोले एक संदूक लेकर आओ और उसमें ताला लगाओ। संत ने अपने शिष्य से कहा, बोले शिष्य एक संदूक लेकर आना, यानी कि एक पेटी, क्या बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, क्या क्या बोलते ना जाने क्या बोलते, मुझे पता कहाँ है। अब उन्होंने संदूक लाए, संदूक में ताला लगाया और कह दिया, एक पत्थर रोज इसमें डालते जाना, एक पत्थर रोज डालना। अपनी खटिया के नीचे जब सोए ना, उस खटिया के नीचे रख के सोना और एक एक पत्थर डालते जाना। अब बुढ़ी लेकर गई, उस संदूक को रख लिया, लाई एक पत्थर रोज बाहर से डाले, ताला लगाए और सो जाए। बहू ने सोचा कि माँ जी तो ना जाने धन इतना लेकर आ रही है, रोज ही धन लेकर आती है और इस पेटी के अंदर जमा कर रही है, मैं क्यों ना इन माँ जी को भोजन देने लग जाऊं। अगर ये मर जाएगी तो यह धन मेरा हो जाएगा। रोज पत्थर लेकर आए, वो बहू रोटी देने लगी, अच्छे से उसकी खातिरदारी करने लगी। माँ जी दूध चाहिए, माँ जी चाय चाहिए, माँ जी क्या आपको भूख लगी है, इस प्रकार पूछने लगी। तो बहू कहने लगी, इस माँ जी कब मरेगी, ये मन में सोचती जा रही। इधर तो कह रही माँ जी दूध चाहिए और मन में कह तू कब मरेगी, मन में वही चल रहा है। इस प्रकार माँ जी सुबह से उठ के एक पत्थर लाके संदूक में रख दे, ताला लगा दे। अब एक दिन बुढ़ी मर गई। अब वो जैसे मरी तो वो सब रोने लगे। अब रोकर उसको ले जाने लगा तो बहू ने क्या सोचा, मैं एक काम करती हूँ, सब पहले बाहर निकल जाएंगे, मैं घर में बैठी रहती हूँ, सबसे बाद में जाऊंगी। बहू को इधर तो उसको बुढ़ी को ले जाने लगे, अर्थी सजा ली और उधर उसको ले जाने गई। तो बहू ने फटाक से गई और संदूक को बाहर निकाला और जैसे ही निकाला और उसका ताला तोड़ा तो उसमें से निकला पत्थर, ले पटक ले अपना सर। क्या निकला? पत्थर। अब पटक ले अपना सर। इसलिए भगवान ने कहा कि भोजन
क्योंकि कहा गया ना कि भोजन किसी के हाथ का नहीं करना चाहिए। ना जाने किसके कर्म कैसे होते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसा होगा मन, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब ना जाने किसके कैसे कर्म, ना जाने किसके कैसे हाथ, उससे हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा भोजन, हमारा धर्म तो भ्रष्ट होता है नहीं होता है? बताइए। पहले महाराजा क्या करते थे, अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाते थे। संत लोग पहले अपने हाथों से भोजन बना कर खाते थे। अब लेकिन आजकल क्या हो गया, अब तो घर घर भोजन करने लगे, घर घर जाने लगे, क्योंकि नियम को तोड़ दिया। क्योंकि नियम की वह डोर को तोड़कर हम कहाँ अंधकार में जा रहे हैं। क्योंकि अंधकार क्या, विषय वासना का पर्दा हमारी आंखों पर डल गया, और वो पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक परमात्मा के दर्शन हमें नहीं होंगे। क्योंकि माता अनसुईया वो सती थी, एक पतिव्रता नारी थी, किसी पराये पुरुष के ऊपर नजर नहीं डाली। लेकिन आजकल क्या होता है, आपके नहीं कह रहा हूं मैं, बुरा माता अनसुईया की बात कह रहा हूं मैं। माता अनसुईया वह एक पतिव्रता नारी थी, पराये पुरुष पर नजर नहीं डालती थी। आजकल का पुरुष भी डालता है और नारी भी डालती है। जो बात है वो तो सही कहना पड़ेगी। जो पराये पुरुष पर नजर डालती है वो कैसे नरक में जाती है, तामसिक नरक में जाती है। और जो पराया पुरुष पराई स्त्री के ऊपर नजर डालता है उसे वैतरणी नदी के अंदर, उस अग्नि के अंदर तलाई, वो जो तलाई होती है ना तेल की, उसके अंदर उसको तला जाता है और डंडों से मारा जाता है। क्योंकि कर्म, कैसे कर्म, पराई स्त्री पर नजर डालना बुरी बात होती है। अरे नजर डालना है आपको तो मेरे बिहारी जी पे नजर डालो, मेरे हरि के ऊपर नजर डालो। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन से बताया था, अगर आपको दिल देना है तो किसको दो, मेरे ठाकुर को दिल दो। अगर दुनिया वालों को दिल दोगे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी बैठे हुए थे। सूरदास जी ने सोचा कि ठाकुर जी अब तो आकर मेरे गोदी में पैर रख दो। भगवान से कह रहे हैं कि ठाकुर अब आकर, क्योंकि दुनिया वाले बुलाते हैं कि ठाकुर आजा, बिहारी आजा, राम आजा, बुलाते रहते हैं। लेकिन एक दिन बिहारी जी ने सोचा कि मैं क्यों ना इस सूरदास के पास चला जाऊं। भगवान बिहारी जी जैसे ही सूरदास जी के पास आए तो सूरदास जी ने क्या सोचा कि भगवान आएगा तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा। और जैसे ही भगवान आने लगे, धीरे 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 सूरदास जी के पास भगवान आए और उन्होंने उसके पैर पे पैर रख दिया, उनकी जांघों के ऊपर पैर रखा भगवान ने। और जैसे पैर रखा तो सूरदास जी ने सोचा कि ये कन्हैया पैर रखेगा और मैं इसके पैर को पकड़ लूंगा। लेकिन नहीं पकड़ पाए, क्योंकि बिहारी मेरा छलिया है। उनने जैसे पैर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बिहारी ने पैर को पीछे खींच लिया। क्योंकि बिहारी अकेला नहीं आता है, राधा के साथ में आता है मेरा बिहारी। अब उन्होंने बुलाते रहे तो राधा ने कहा, बोले बिहारी जी, सूरदास आपकी भक्ति कर रहा है, सूरदास आपको बुला रहा है, आपने उसके पैर के ऊपर पैर रख दिया, फिर भी आपने पैर को क्यों उठाया? जब सूरदास आपने पैर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो क्यों पैर को पीछे खींचा आपने प्रभु? बोले राधे, अगर कोई आपके नाम को भजेगा, आपके नाम को बुलाएगा तो मैं आपके पीछे दौड़ा चला आऊंगा। मेरे नाम के आगे तो राधा का नाम होना आवश्यक है ना। अब राधे से इस बात कही बिहारी जी ने, और राधे रानी ने क्या करा, बोले राधे का नाम जपना। तो वो राधे के नाम को जपने लग गए सूरदास जी। और सूरदास जी ने राधे का नाम जैसे ही जपा तो राधे रानी धीरे 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 अपना एक पैर आगे बढ़ाया और सूरदास जी के कंधे पर एक पैर रख दिया। कौन ने? मेरी ठाकुर ठकरानी राधे रानी ने एक पैर रख दिया। और जैसे ही एक पैर रखा, राधे जी पैर पीछे हटाने वाली थी, सूरदास जी ने पैर पकड़ा और पायल हाथ में आ गई सूरदास जी के। वो राधे की एक पायल उनके हाथ में आ गई तो सूरदास जी कहने लगे, अरे राधे,
अब एक पैर की पायल तो मेरे पास रह गई है। तो राधे रानी कहती है ठाकुर जी एक पैर की पायल तो उस सूरदास ने रख ली, अब क्या करूं? तो बिहारी जी ने कहा रुको मैं बात करता हूँ सूरदास से। सूरदास जी से कहा अरे मेरी राधे की पायल तो दे दो। तो बोले बिहारी जी आप छलिए हो, लेकिन मेरी राधा ने तो पायल देखो मुझे दे दी। तो बोले नहीं पायल तो देनी पड़ेगी। तो कहा अगर राधा को पायल चाहिए तो एक बार दूसरी पायल वाला पैर मेरे सिर पर वापस रख दे। राधा जी ने कहा नहीं मैं पैर नहीं रख सकती, ना जाने दोनों पायल रख ले सूरदास, मैं तो आगे पैर नहीं बढ़ाऊंगी। तो कहा कि जो पैर की पायल मेरे पास है उस पैर को तो आगे बढ़ा दो, मैं मेरे हाथों से ठाकुर ठकरानी के पैर में पायल को पिराना चाहता हूँ। और जैसे ही मेरी राधा रानी ने पैर आगे बढ़ाया उनके साथ में ठाकुर जी भी चले आए और जैसे ही पैर आगे रखा और सूरदास जी ने उनके पैर में उस पायल को पहना दी। और जैसे ही पहनाई तो ठाकुर जी के दोनों हाथ पकड़ लिए सूरदास ने राधा और ठाकुर को कह दिया अरे पैर में पायल तो पहना दी ठाकुर, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तो तू मेरे दिल में बस जा, मेरे मन मंदिर में बसना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी उस दिन से सूरदास जी के दिल मंदिर में बैठ गए वो। तो इसलिए हमें कौन को? राधा को भजना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। जो जिस प्रकार हम जो बोएंगे वो फल तो अवश्य मिलेगा, जो कर्म करेंगे उसका फल तो हमें अवश्य मिलना ही होगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में तो उसका फल मिलेगा। अभी कल भी मैंने बताया था कि मंदिर में नहीं जाता, भगवान की पूजन नहीं कर रहा था, लेकिन अगले जन्म का कर्म था उसका। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हो जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। हो सुख दुख है क्या
पड़ेगा। लेकिन आज का मानव नहीं समझता है ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बस हम बड़े अहंकार लेकर डूब जाता है आपको। इस अहंकार को बाहर निकालना पड़ेगा। एक बार समुद्र ने कौन से कहा, जो दाब आती है ना कुशा, उससे कहा समुद्र से, बोले समुद्र कहता है नदियों से कि नदियां कहती है समुद्र से कि मैं बड़ी, और दाब कहती है तू कैसे बड़ी, तुझसे बड़ा तो मैं। क्या बोला कि तुझसे बड़ा तो मैं, यानी कि मैं, अहंकार शब्द। नदियां कहने लगी अरे भाई तू कैसे बड़ा, बोले मैं ऐसे बड़ा हूं कि मुझे नदिया की धार भी नहीं काट पाती है, जब पानी आता है तो मुझे कोई नहीं काट पाता। दाब के ऊपर अगर पानी ले जाएंगे, एक घास होता है पानी के अंदर, अगर पानी उसके ऊपर जाएगा तो वो पानी में डूबने लगेगा, लेकिन कट नहीं पाता है। लेकिन नदी कहती है कि मैं बड़ी हूं, बोले मैं समुद्र में जाकर मिलती हूं। तो बोले कैसे, अगर नदी तू मुझे काट सके तो समझना कि तू बड़ी। दाब ने क्या कह दिया, अगर तू काट सके तो समझ ले कि हाँ बड़ी है, अगर नहीं काट पाई तो समझना कि मैं बड़ा हूं। बोले ठीक है। नदी जब अपने आक्रोश में आई, नदी जब क्रोधित हुई, जब उफान आने लगी, तो दाब को धीरे 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 किनारे पर ले गई और किनारों की धारों से काटती हुई निकल गई। तो कह दिया कि जो अहंकार करता है, जो मैं शब्द लाता, अपने आप को बड़ा समझता है, उसे चंद मिनटों में निकल जाता है। वेश्या के घर में गया, लेकिन क्या कहने लगा, अरे भगवान थोड़ी बिजली कम कड़का, मुझे ठंड लग रही है, मुझे शेर का डर लग रहा है, मुझे ठंड जोर की लग रही है, प्रभु थोड़ा ठंड धीरे करो वर्षा को। इस प्रकार भगवान को याद करता रहा वेश्या के घर में बैठकर, और जो मंदिर में बैठा था वो तो मग्न होकर बैठ गया और सो गया वहाँ भगवान के यहाँ। उसने भगवान को याद नहीं करा मंदिर में बैठकर, लेकिन उसने वेश्या के यहाँ रहकर भी भगवान को याद करा। तो कौन गया स्वर्ग में, जो वेश्या के वहां लेकर गया। ऐसे संत से मिल जाओ, ऐसे सतगुरु से मिल जाओ कि आपका हाथ पकड़कर परमात्मा के दर्शन करवा दे, परमात्मा के दर पर ले जाए। लेकिन हम ऐसे संत से नहीं मिलते हैं। कहा गया कि संत बड़े परमार्थ मिलत न दूजी बार, जिसने दुखाई आत्मा डूबते मझधार। हम ऐसे संत की संगत में नहीं बैठते। एक बार एक संत से कह दिया, बोले संत महाराज गंगा नदी पे स्नान करके आना। संत गए, पानी ले लिया और छिट्टे लगा लिए और आकर बाहर बैठ गए। अब एक दिन क्या हुआ, संत ने सोचा ठीक है, सब लोग कहते हैं हर हर गंगे, कहते ना कहते हर हर गंगे। तो संत ने सोचा, रात के समय लाइट निकल गई, उन्होंने सोचा कि यार तार को पकड़ के मैं लाइट को लगा दूं। अब लाइट में करंट था, गया तार पकड़ा, ऐसे ही शिष्य लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हर हर गंगे, हर हर गंगे। संत ने जैसे ही तार को लगाने गया तो उधर से लाइट आ गई, जैसे ही वो धूलने लगा एकदम करंट लगा, तो संत सब कहने क्या लगा, अब पकड़ ले तार नंगे, अब पकड़ ले तार, क्योंकि तू इतने दिन से तूने हरि का तार नहीं पकड़ा, दुनिया वालों का तार पकड़ लिया, लेकिन जो हरि का तार पकड़ लेता है उसे स्वयं परमात्मा के दर्शन होते। तो क्या कहते, ओ मेरा तार हरि संग जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो सावरी सावरी राधा गोरी गोरी यमुना गीतो सावरी सावरी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने दी छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने ओ वृषभान की लली तो राधा प्यारी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे मीठे रस से भरी इस प्रकार जब हरि के नाम का रस पियोगे उस हरि से तार जोड़ दे ऐसे संत से मिल जाओ ऐसे गुरु से मिल जाओ सदगुरु के चरणों में लग जाओ। लेकिन हम ऐसे सदगुरु के चरणों में नहीं लगते हैं। अरे हमारे मन को सदगुरु के चरणों में अगर लगा दिया तो समझना, क्योंकि एक बात मेरे गुरुजी ने मेरे को भी कही थी। एक बार मेरे गुरुजी ने कहा, जब मैं छोटा था उस टाइम तिलक लगाता था, वो आता है संत वाला त्रिकोण। अब जब तिलक लगा रहा था तो मेरे गुरुजी के हाथ तो ऐसे धूज रहे थे तिलक लगाते लगाते। तो वो क्या कहते, बोले बेटा मंत्र बोल। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं मंत्र बोलता हूँ। अब मैंने जैसे ही तिलक का मंत्र बोला तो बोले ये मंत्र नहीं बोलना, बोले ऐसा मंत्र बोलना। बोले देख तीनों निशान हैं, लगाते ना त्रिकोण, त्रिशूल में 3 निशान होते हैं, संत लोग वही लगाते हैं। तो पहला जब लगाए तो क्या कहते, लंबी तिलक, दूसरा मधुरी वाणी, और तीसरा क्या, दगाबाज की यही निशानी। क्या बता, लंबी तिलक, मधुरी वाणी और दगाबाज की यही निशानी। तो हम परमात्मा के चरणों में हमारे इस मन मंदिर को लगाएं, लेकिन हरि के चरणों में इस मन मंदिर को लगाना बड़े आवश्यक की बात है। परमात्मा कहता है, परमात्मा धन का नहीं भूखा, परमात्मा तेरे धन दौलत तेरे गाड़ी बंगले का नहीं भूखा, मेरा प्रभु तो सिर्फ काय का भूखा है, भाव का। अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, अगर आपकी भावना में भाव नहीं होगा तो भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता। जिस दिन आपकी भावना में भाव आ जाएगा उस दिन परमात्मा बेड़ा पार करा देगा। एक बार इसी तरह पंडित जी गांव में थे, पढ़ लिख कर आए, अनपढ़ रोज करे फेरा, गांव में पत्नी पढ़ी लिखी। अब पंडित जी ने क्या करा, दिमाग ऐसे ही था, थोड़ा भूल जाते थे बेचारे कि आज के अम्मा से कल पूनम है, परसों पड़ी आया, भूल जाए, वो क्या करे, उनके दिमाग में तो बात रहे नहीं। पंडित जी ने सोचा आज अमावस्या हो गई, कल से मैं एक काम करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, 15 लकड़ी तोड़ ली और रख ली। 15 लकड़ियों को तोड़ ली और रोज एक लकड़ी उठा कर रखे। क्या करे, वो एक इधर के कोने में से इधर के कोने में एक लकड़ी को उठा कर रखे और बोले आज पड़िया हो गई। दूज हो तो दूज के दिन फिर दूसरी लकड़ी को उठा के रख दे, क्या क्या आज दूज हो गई। ऐसे करते करते पश्चिमी तक पहुंच गए, 5 लकड़ी रख दी। एक दिन पत्नी ने क्या करा, घर का धोसा झाड़ रही थी, घर की साफ सफाई कर रही थी, पूरी लकड़ियों को उठा के एक इकट्ठा रख दिया। तो पंडित जी क्या के, आज तो पूनम हो गई।
क्या के आज तो पूर्णिमा हो गई इतनी जल्दी पंचमी के बाद। पंडित जी ने उठाया खड़िया और चल दिया फेरे के लिए। इसलिए इतनी भी याददाश्त को कमजोर मत रखो। आपकी याददाश्त क्यों कमजोर होती है? क्योंकि मेरे हरि से आपका तार टूट जाता है, मेरे उस परमात्मा से आपका तार टूट जाता है, इसलिए आपकी ये याददाश्त कम हो जाती है। अगर रोज उठकर हम परमात्मा का नाम जपे, अब तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते नहीं करते? कोई जाता है तो क्या कहता है, टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय क्या होता है? टाटा की तो कंपनी होती है, टाटा की तो गाड़ियां चलती है। अब किसी का बच्चा जा रहा तो उसको क्या कहे, टाटा बाय बाय। तो क्या वो टाटा का छोरा थोड़ी है? टाटा का है क्या वो? टाटा का नमक आता है, टाटा की गाड़ी आती है, पहले टाटा के मोबाइल भी चलते थे, ऐसे सुनने में आया था।